देश की इतनी खबरों के बीच एक खबर ने सबको दंग कर दिया है। सिर्फ हैरानी ही नहीं बल्कि इसे सुनकर बच्चों से लेकर बड़े भी परेशान हैं। हमारे देश में HIV एड्स की समस्या काफी कॉम्प्लेक्स है। 2020 की डाटा के अनुसार इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट HIV एपिडेमिक इन द वर्ल्ड। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद HIV PLHIV इन इंडिया इज अराउंड 2.18 मिलियन। हालांकि HIV इन्फेक्शन के एनुअल नंबर्स में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन कुछ की पॉपुलेशन का ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना जैसे कि इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, मेन हु हैव सेक्स विद मेन, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड फीमेल सेक्स वर्कर्स इसके कंप्लीट डिक्लाइन को रोक रहा है। और अब जिस खबर के बारे में हम आपको बताएंगे वो सुनकर आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों इंडिया में HIV केसेस अब भी आ रहे हैं। त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अधिकारियों के अनुसार त्रिपुरा में एक गंभीर HIV समस्या है, विशेष रूप से स्टेट स्टूडेंट पॉपुलेशन के बीच। TSACS के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा है, वी हैव सो फार रजिस्टर्ड 828 स्टूडेंट्स who have HIV positive. Out of them, 570 students are still alive and we have lost 47 people due to the dreaded infection. Many of the students have migrated out of Tripura for higher studies in coveted institutes across the country. तो अब आप समझ सकते हैं कि ये इशू कितना बड़ा और कितना सीरियस है। आपको बता दूं कि इसी से जुड़ा एक सिमिलर केस सुप्रीम कोर्ट में 2022 में सुना गया था, जिसकी हियरिंग बुधवार को एक बार फिर से सुनाई दी है। त्रिपुरा में बढ़ते HIV केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक 2022 का मैटर टेकअप किया गया है, जो एक NGO इंडियन नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग ने फाइल किया था कंसर्निंग HIV एंड एड्स। ये पिटीशन देश में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की कमी की शिकायत करती थी। ली ने यह दावा किया था कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एट द एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर्स of the National AIDS Control Organization results in hampering ARV treatment of the people living with HIV and AIDS. लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स को नोटिस जारी किया था और उनका रिस्पॉन्स मांगा था। बेंच ने कहा था, द पिटिशनर्स हैव सबमिटेड दैट देयर आर शॉर्टेज in the procurement of ART drugs in the country and the tender for 2021-2022 which was due in August 2021 was issued in December 2021 and eventually failed. Issue notice returnable in 2 weeks. इसी केस पर जब फिर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो ASG ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसा कोई शॉर्टेज नहीं है। ART ड्रग्स इंडिया में वाइडली अवेलेबल है। सीनियर एडवोकेट ग्रोवर ने बेंच को रिस्पॉन्ड दिया ये कहते हुए that since the beginning of the litigation the dust has settled but the quality is still not assured of. दोनों पक्षों के व्यूज जानने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर में नोट किया कि पिटिशनर NACO और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ एक जॉइंट मीटिंग चाहती है। कोर्ट ऑर्डर, वी अप्रूव द मीटिंग टू टेक अप एट अ सीनियर लेवल विद इन 2 weeks. Subsequently, the union and the petitioner may submit suggestions which can be incorporated into a court order to address all concerns for the future. List for further proceedings after 3 weeks. इस हियरिंग के बाद और रिसेंटली सामने आए त्रिपुरा केसेस के बाद क्या आपको लगता है कि इंडिया में HIV को लेकर एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है? क्योंकि आपको एक और केस याद दिला देते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्मी ऑफिसर को HIV के चलते कंपनसेशन प्रोवाइड करवाई थी। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को एक पुराने एयरफोर्स ऑफिसर जो 2002 में एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान HIV और एड्स से इन्फेक्टेड हुआ था, उसके लिए 1.54 करोड़ का कंपनसेशन देने को कहा था। जस्टिसेस रविंद्र भट्ट एंड दीपांकर दत्ता की बेंच ने ऑर्डर दिया था और नोट किया था कि दोनों मिलिट्री ब्रांचेस जिम्मेदार हैं उनके मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए जिससे ऑफिसर को नुकसान हुआ था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, द एपेलेंट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन कैलकुलेटेड एट ₹1,54,73,000 on account of medical negligence of the respondents who are held liable for injuries suffered by him. Since individual liability cannot be assigned, the respondent organization, Indian Air Force and the Indian Army are held vicariously liable jointly and severally. मामले की शुरुआत उस ऑफिसर के आरोपों से हुई थी कि उन्हें एक आर्मी हॉस्पिटल में 2002 में ऑपरेशन प्रक्रम के दौरान एक कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स का संक्रमण हुआ था जब उसकी सर्विस जम्मू एंड कश्मीर में थी। ऑफिसर ने ये भी कहा कि उन्हें आर्मी हॉस्पिटल्स में मेडिकल देखभाल करने से मना किया जा रहा है। 2014 में उन्हें HIV डायग्नोज हुआ था जो बाद में एड्स में बदल गया। एक मेडिकल बोर्ड ने 2022 में उनकी डिसेबिलिटी को सेवा से संबंधित ठहराया था। दिस सिग्निफिकेंट डिसीजन हैज नॉट ओनली प्रोवाइडेड कंपनसेशन बट also issued crucial guidelines under the HIV Act 2017 for the government organizations, court, tribunals and quasi-judicial bodies. These guidelines are aimed at preventing such incidents of medical negligence in the future. इतने सारे legal issues और court decisions के बाद भी
स्टेट में HIV पॉजिटिव्स का नंबर काफी शॉकिंग है। आपको बता दूं कि एक मीडिया वर्कशॉप जिसे जॉइंटली द त्रिपुरा जर्नलिस्ट यूनियन, वेब मीडिया फोरम एंड TSACS ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ TSACS ने त्रिपुरा में HIV के ओवरऑल सिनेरियो के स्टैटिस्टिक प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट किया था। He said, so far 220 schools and 24 colleges and universities have been identified where students are found to be addicted to intravenous drug abuse. We have collected the data from a total of 164 health facilities across the state. Reports are collected from almost all the blocks and subdivisions before making this presentation. आगे उन्होंने इसमें ऐड किया, on the total number of active cases in the state, a senior official of the TSACS said, we have registered 8,729 people in the ARTF centers. The total number of people who are alive with HIV is 5,674. Among them, 4,570 are males, while 1,103 are females. Only one patient among them is a transgender. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सिचुएशन ने हेल्थ अथॉरिटीज और कम्युनिटी लीडर्स में गंभीर चिंता को उठाया है, जो इन्फेक्शंस को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। TSACS के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर समर्पिता दत्ता ने जोर दिया कि इस महामारी को रोकने के लिए बढ़ाए गए जागरूकता और प्रोएक्टिव मेजर्स की आवश्यकता है। वर्कशॉप में त्रिपुरा वेब फोरम और त्रिपुरा जर्नलिस्ट यूनियन जैसे प्रमुख स्टेक होल्डर्स ने कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की जरूरत को हाईलाइट किया, जिससे पब्लिक हेल्थ का मुद्दा एड्रेस किया जा सके। आपको बता दूं कि इतने शॉकिंग नंबर्स के बाहर आते ही और TSACS के स्टेटमेंट के बाद हर जगह ये चर्चा थी कि कैसे इतने लोगों को एक साथ HIV पॉजिटिव हो सकता है, जिसके बाद इस मिसलीडिंग न्यूज को क्लैरिफाई करते हुए द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने एक्स पर रिपोर्ट किया, ये कहते हुए दैट इट इज रिपोर्टेड दैट त्रिपुरा हैज 828 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड एज HIV पॉजिटिव एंड 47 of them died. This report is misleading because the total figures are cumulated from April 2007 to May 2024. Please note, it is as official clarification from government of Tripura. हालांकि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये क्लैरिफाई कर दिया है, लेकिन फिर भी त्रिपुरा में जो मामले सामने आए हैं उसने देश भर में कंसर्न्स रेज कर दिए हैं, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स स्टेट से बाहर जा चुके हैं। वैसे तो सभी HIV इन्फेक्शंस के सिम्टम्स जानते हैं कि ये कई तरह से हो सकता है, सच एज ट्रांसमिशन ऑफ बॉडली फ्लूइड्स like sexual contact, sharing needles, mother to child, blood products or organ transplantation which are rare, needle sharing, occupational exposure and vertical transmission from mother to child. पर मैं आपको बता दूं कि ये symptoms कई stages में चलते हैं, that is during acute HIV infection like flu-like symptoms, fever, rash, muscle aches. Second stage is the clinical latency stage where symptoms are often asymptomatic. Third is the progression to AIDS, resulting in severe immune system damage, opportunistic infections, cancers, neurological disorders. And not to forget, symptoms of AIDS include weight loss, fever, fatigue, swollen lymph glands, diarrhea, sores, pneumonia, skin blotches, etc. इसीलिए HIV का अर्ली डायग्नोसिस इसे स्प्रेड होने से रोक सकता है। So please be healthy and follow us for such updates.